मतलब ये आईवेराई में सब चीज़ें मैं इतने साल से देख रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होते हैं, फिर हिंदी कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे हम लोग? नहीं नहीं कैसे नहीं उतारेंगे उनको हिंदी में? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के मतलब यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अनुसंधान का क्षेत्र है और दूसरा कार्यालय के क्षेत्र है। तो भारत सरकार, हालांकि भारत सरकार का उद्देश्य समूचा हिंदी का प्रयोग को बढ़ाना है, लेकिन सबसे पहले हम कार्यालय में इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार ऑफिस का वातावरण पूरा चेंज हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। क्योंकि फिर वो जो रिसर्च का एरिया अभी वैज्ञानिकों के लिए, हमारे वैज्ञानिक भी काम हिंदी में कर रहे हैं जो संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनका शोध पत्र की बात आती है, जो हमने अभी कराया, मैं करीब 2000 वर्ष 2000 से हर वर्ष मैं शोध पत्र हिंदी में लिखने की प्रतियोगिता कराता हूं, और करीब 5 या 7-8 शोध पत्र आते हैं, उनको पुरस्कृत करता हूं। क्योंकि ये हमने इसको डॉक्यूमेंटेशन किया है कि हमारे 20 साल का, अब 20 साल का शोध पत्र हिंदी में हमारे यहाँ मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में करना चाहता है तो उसके लिए एक ये संदर्भ सामग्री उपलब्ध है। इसी तरह से जब इनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो वो अंग्रेजी में शोध पत्र लिखते हैं, क्योंकि ये उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उसी हिसाब से उनका मतलब क्रेडिशन होता है। लेकिन जहाँ हमारे ये संस्थान के लेवल पे है, वो हिंदी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में हिंदी में काम बहुत बढ़ा है। मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। जब मैं यहाँ आया था 1988 में, तो अनुमोदन का, अगर अप्रूवल का अनुमोदन लिख दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता था कि तुमने ये क्या लिख दिया है, तो ऑफिस की भाषा नहीं है। आप, जबकि सरकारी नियम थे, हाँ, मतलब कोई लिखित आपको चेतावनी नहीं देता था, लेकिन एक ये है कि मौखिक रूप से आपको ये कहा जाता था कि अंग्रेजी में लिख के ले आइए। एक बात। दूसरी तरफ अगर आप अंग्रेजी में नहीं लिखते थे तो ये सीधा सीधा मतलब निकाला जाता था कि आपको अंग्रेजी आती नहीं तो आप लिखेंगे क्या। हाँ, लेकिन भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, इतने सशक्त हैं कि आपको हिंदी में लिखना है। अब तो उन्होंने एकदम धारा 3(3) का, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई भी कार्यालय आदेश या परिपत्र आप केवल हिंदी में जारी नहीं कर सकते, उनको द्विभाषी में जारी करिए। यह समस्या उत्तरी भारत के जो 4-5 राज्य हैं जिनको हिंदी बेल्ट कहा जाता है, हिंदी पट्टी कहा जाता है, ये लोग इसको थोड़ा आसानी से नहीं स्वीकार करते, कहते हमें तो हिंदी आती, भाई हमें क्या करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये नहीं है। अगर आप भारत सरकार के कार्यालय में हैं तो ये मान के चलिए कि भारत सरकार के कार्यालय में पूरे भारत के लोग रहते हैं, कोई कभी आ सकता है, कोई कभी जा सकता है। इसलिए आदेश की द्विभाषिकता की अनिवार्य स्थिति है। और हिंदी में पत्र देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार। तिमाही रिपोर्ट जो यहाँ से जाती है उसकी समीक्षा होती है, हमारे मुख्यालय पर होती है, राजभाषा विभाग से होती है, हर जगह से उसकी टिप्पणी आती है कि आपने, सबका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस क्षेत्र में इतना लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। अगर आप लक्ष्य से नीचे हैं तो आप पे टिप्पणी होगी कि आपने इसको क्यों नहीं किया, आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन, हमारे संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उसकी 3 महीने में एक बार बैठक होती है, पूरा उसकी समीक्षा होती है। 6 महीने में बरेली में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जिसका सारे बरेली के सारे नगर के जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय उपक्रम बैंक हैं उनकी मतलब बैठक होती है, उसमें समीक्षा होती है। और फिर साल में तो हमारा राजभाषा विभाग और हमारे जो मुख्यालय, हमारा भारतीय कृषि संस्थान परिषद है, वहाँ पर बैठक होती है। उसके बाद राजभाषा विभाग होती है, हिंदी सलाहकार समिति की बैठक होती है। तो इतना सब व्यवस्था है सरकार का, ऐसा नहीं सरकार उदासीन नहीं है। लेकिन बस क्या है कि जैसे अभी किसी हमारे कवि ने कहा है कि मतलब कोई भी आप अगर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए शक्ति जरूरी है। लेकिन हमारे राजभाषा के संबंध में सीधा सीधा भारत सरकार का है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन से लागू करना है। नियम जरूर हैं, लेकिन हाँ, प्रेरणा और प्रोत्साहन से, क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हम किसी को मतलब दंडित नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ दंडित करने से आती है वो टिकाऊ नहीं होती। और ये अगर प्रेरणा और प्रोत्साहन से होगा तो वो ज़्यादा टिकाऊ होगा। और इसका बहुत अच्छा प्रयोग बढ़ा है संस्थान में। हम तो काफ़ी आशान्वित हूँ कि बहुत ही जल्दी इसको विश्व भाषा के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि तीसरी भाषा दुनिया की है ये सबसे बड़ी। और आप इस समय, वर्तमान समय में आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, आप हिंदी बोलकर अपना पूरा काम चला सकते हैं, कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि भाई उत्तर भारत में बैठ करके जब ऐसा आप हिंदी लिखते, बोलते हैं, पढ़ते हैं, आप वैसा चेन्नई में रहने वाले, केरल में रहने वाले से तो नहीं उम्मीद कर सकते। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, तो इतना कम क्या है। फिर भारत सरकार के कार्यालय में तो उनके यहाँ हो रहा है, हैदराबाद में उनके पुरस्कार मिल रहे हैं, उनकी पत्रिकाओं को प्रथम पुरस्कार मिल रहा है हैदराबाद में, तो भी तो वो भी तो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु है। इसी तरह समूचे भारत में हो रहा है काम, और संस्थान में भी हो रहा है। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है
क्योंकि हम हिंदी प्रदेश के हैं और ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि उनको हम साथ लेकर के चलें, उनको भी हम सिखाएं और उनकी कठिनाइयों को समझते हुए हम उसका रास्ता तैयार करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद।